नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको यूनिट 4 ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में बताऊंगा। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में जानकारी रखेंगे कि सिलेबस क्या है। सिलेबस के अंदर जो हमारे पास में कंटेंट हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा सेकेंड ईयर सिविल इंजीनियरिंग के कंसर्न में पहला नंबर जो टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग। दूसरा जो है वो है पैसेंजर कार यूनिट, जिसे शॉर्ट में PCU भी बोलते हैं। तीसरा है ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेज, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे साइन, सिग्नल, मार्किंग और ट्रैफिक आइसलैंड की। चौथा, कॉज एंड प्रिकॉशन ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, यानी कि कारण क्या हैं सड़क की दुर्घटनाओं के, और प्रिकॉशंस क्या क्या रखी जानी चाहिए सड़क दुर्घटना में, ताकि सड़क दुर्घटना कम से कम हो। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे ऑन स्ट्रीट एंड ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, और सबसे लास्ट में जो लाइटिंग है, यानी कि ट्रैफिक या सड़कों पे जो लाइटिंग के कंसेप्ट्स हैं वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग आखिर है क्या। तो दोस्तों, ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज दैट फेज ऑफ ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग विच डील विद प्लानिंग, ज्योमेट्रिक डिजाइन एंड ट्रैफिक ऑपरेशंस ऑफ रोड्स, स्ट्रीट्स एंड हाईवेज, their network, terminals, abutting lands and relationship with other mode of transportation। यानी कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग वह फेज है जिसमें हम डील करते हैं प्लानिंग को, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को और ट्रैफिक ऑपरेशन को, सड़कों की, गलियों की और महामार्गों की, उनके नेटवर्कों के, उनके टर्मिनल के और उनसे संबंधित ज़मीन की, और उसके साथ साथ जो अन्य मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जैसे कि रेलवे, समुद्र मार्ग, इन सब का जो रिलेशन है उसके बारे में कंसर्न रखना या कंसिडर करना। यानी कि कुल मिला के ट्रैफिक इंजीनियरिंग व ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का वो फेज है जिसके अंदर हम प्लानिंग को डील करते हैं, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को डील करते हैं। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का मतलब ये है कि जो अलाइनमेंट्स हम लगाते हैं और जो कर्व, जहां हम सड़क को मोड़ते हैं वहां पर जो कर्व लगाए जाते हैं, कहीं पर ऊंचाई है और फिर नीचे ढलान आ रही है तो वहां पर जो वर्टिकल कर्व्स जो बनाए जाते हैं, इन सब के, और उसके साथ साथ ट्रैफिक के ऑपरेशंस में जैसे कि लाइटिंग वगैरह लगाना, ट्रैफिक सिग्नल्स लगाना, इन सब को जो डील करते हैं, यहाँ तक कि सड़कों की लाइट के बारे में या हाईवे की लाइट में, और उसके साथ साथ इनके जो नेटवर्क्स हैं उनके बारे में, उनके टर्मिनल्स हैं, रोड्स के जो टर्मिनल्स हैं उनके बारे में ये, और दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हैं जैसे कि सड़क मार्ग है, रेलवे मार्ग है और समुद्री मार्ग है, तो इनका जो आपस में रिलेशन है, इनका जो इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को जोड़ने का, वो उस फेज को हम स्टडी करते हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट ओरिजिनली फॉर्मुलेटेड कब हुआ था? हाँ, तो दोस्तों, मोटर व्हीकल एक्ट ओरिजिनली फॉर्मुलेटेड हुआ था 1939 में, 1939 में। इसके साथ साथ जो बेसिक चीज़ है, क्या आप जानते हैं कि दैट ट्रैफिक सर्वे वाज कंडक्टेड इन USA इन 1904, यानी कि ट्रैफिक का जो सर्वे कंडक्टेड किया गया था सबसे पहला, वो USA में किया था और 1904 में किया था। क्या आप जानते हैं कि रिफ्यूज आइसलैंड आर मीन टू असिस्ट पेडिस्ट्रियन टू सेफ्टी रोड क्रॉस, यानी कि रिफ्यूज जो आइसलैंड्स हैं वो क्या काम आते हैं आप जानते हैं? वो काम आते हैं सपोर्ट करने के लिए पैदल चलने वाले लोगों को क्रॉस करने के लिए सड़क को। इसके साथ साथ दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि किसी स्पॉट पर आपको
किसी व्हीकल की यदि स्पीड को नापना है तो जिस इंस्ट्रूमेंट को काम में ले जाता है वो क्या है, क्या आप जानते हैं? तो दोस्तों एनोस्कोप बोलते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को जिससे स्पॉट स्पीड नापी जा सकती है। अब आइए दोस्तों हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में क्या स्कोप है, क्या स्कोप है? देखिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग में बहुत सारे स्कोप हैं, जिसमें पहला स्कोप है ट्रैफिक का सर्वे, यानी कि सर्वे किया जा सकता है, ये स्कोप है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन की प्लानिंग में स्कोप है। तीसरा जियोमेट्रिक डिज़ाइन, यानी कि हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व, सुपर एलिवेशंस, इन सब चीज़ों में स्कोप है। उसके साथ साथ स्कोप है ट्रैफिक कंट्रोल का एंड रेगुलेशन का, इसका ट्रैफिक कंट्रोल का, ऑपरेशन का और उसके रेगुलेशन का। इसके साथ साथ स्कोप है ट्रैफिक का एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में। साथ ही स्कोप है रिसर्च में, रिसर्च वर्क में भी ट्रैफिक इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है। सबसे पहले हम बात करेंगे वो है ट्रैफिक सर्वे के बारे में। तो दोस्तों ट्रैफिक सर्वे क्यों कंडक्ट किया जाता है? तो ट्रैफिक सर्वे इज कंडक्टेड टू असेस ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि ट्रैफिक जो चल रहा है, किसी भी सड़क पर जो ट्रैफिक चल रहा है उसका किस तरह के, क्या छोटे व्हीकल हैं, क्या बड़े व्हीकल हैं, हैवी व्हीकल कितने हैं, कार कितनी है, मोटरसाइकिल कितनी जाती हैं, और बसें कितनी जाती हैं, ट्रक कितने जाते हैं, ये सारी पीछे कारण क्या होता है? ये ट्रैफिक सर्वे को हमको क्या जरूरत पड़ती है? फ्यूचर ट्रैफिक की नीड के बारे में हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे हमको ट्रैफिक की क्या क्या नीड पड़ेंगी। इसमें जो ट्रैफिक सर्वे के अंदर हम जो कंसिडरेशन करते हैं जिन पॉइंट्स में, वो एक तो करते हैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, कहाँ से व्हीकल्स चलना शुरू होते हैं और कहाँ ख़त्म होते हैं, इनकी स्टडी। फिर हम स्टडी करते हैं कि जो व्हीकल चल रहे हैं उनकी स्पीड क्या है और टाइम ट्रेवल उन्होंने क्या लिया है, मतलब आज की स्थिति में। फिर ट्रैफिक वॉल्यूम का मेजरमेंट करते हैं कि सड़क से कितना ट्रैफिक पर आवर निकल रहा है या पर डे कितना निकल रहा है। फिर हम पार्किंग स्टडी करते हैं कि आखिर वर्तमान में पार्किंग की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। फिर हम स्टडी करते हैं एक्सीडेंट स्टडी। एक्सीडेंट स्टडी में हम ये देखते हैं कि एक्सीडेंट के कॉज क्या क्या रहे। उसके बाद हम स्टडी करते हैं हाईवे कैपेसिटी स्टडी, कि हाईवे की कैपेसिटी क्या है। तो दोस्तों अभी हम आपको बेसिक चीज़ों के बारे में बताया है कि आज हमने आपको ये डिस्कस किया है कि ट्रैफिक जो इंजीनियरिंग है उसमें कितनी हमारे पास में यूनिट्स हैं, या इसके डिप्लोमा के सिलेबस के अनुसार कितने सेक्शन हैं या कितने पार्ट हैं जो हमको स्टडी करने हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग की परिभाषा कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या है, और स्कोप ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग में क्या क्या स्कोप हैं, और ट्रैफिक सर्वे के बारे में मैंने आपको बताया है। अभी नेक्स्ट उसके अंदर हम आपको बताएंगे पैसेंजर कार यूनिट क्या होती है और उससे आगे की चीज़ें। तो दोस्तों अभी इतना ही। अगर इसमें आपको किसी प्रकार का कोई संदेह हो तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से बेशक पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।